हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं डेली यूज होने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्रेजेस। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम प्रोनाउंसिएशन जब हम बोलेंगे तो आपका जो ये सेंटेंस है इंग्लिश में, इसकी प्रोनाउंसिएशन पे भी आपका कमांड होगा। ठीक है, अब आइए हम डीपली समझते हैं कि कौन सा फ्रेज कहाँ पर यूज होता है और हमें कैसे बोलना है। सबसे पहला फ्रेज है, मैंने तुम्हें कल कॉल किया था, यानी कि फोन किया था। क्लियर। तो जब यहाँ पे बात क्या हो गई कि मैंने तुम्हें कॉल किया था, तो कहाँ, पास्ट में, यानी कि बीते हुए समय की बात हो गई है। और कब, कल। ठीक है, तो कल, ये जो बीता हुआ कल होता है वो होता है यस्टरडे। तो जब भी आप पास्ट में कोई बात बोलते हैं तो याद रखिएगा कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करके ही हम बोलते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या हुआ है कि मैंने तुम्हें कॉल किया था, तो आई कॉल्ड यू। कब, बीते हुए कल में, तो यस्टरडे। आई कॉल्ड यू यस्टरडे, मैंने तुम्हें कल कॉल किया था। क्लियर। यहाँ पे कॉल्ड जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। जब भी आप पास्ट में सेंटेंस बना रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट में, पॉजिटिव रहेगा तब तो डायरेक्ट वी टू यूज होगा, लेकिन अगर इसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव रहेगा तो डिड यूज होगा, कंपलसरी है डिड। डिड के साथ नॉट होगा, या अगर उसका शॉर्ट हम देखेंगे तो वो हो जाएगा डिंट। ठीक है, लेकिन डिड हो या डिंट हो, आपको इसके बाद वी1 ही रखना है, याद रखिएगा। क्लियर। अब आइए सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर क्या है, पर तुमने फोन नहीं उठाया। देखिए इसी पास्ट का ये पॉजिटिव था, जिसमें वी2 के साथ हमने सेंटेंस बोला है कि मैंने कॉल किया था यस्टरडे आपको, आई कॉल्ड यू यस्टरडे। लेकिन उसी पास्ट को यहाँ पे नेगेटिव में दर्शाया गया है कि पर तुमने फोन नहीं उठाया। क्लियर। तो अब देखिए क्या बोलेंगे, पर के लिए बोलेंगे बट। ठीक है, तुमने फोन नहीं उठाया तो हम बोलेंगे यू डिड नॉट पिक अप द फोन। ये पिकअप का मतलब होता है उठाना। ठीक है, तो यू डिड नॉट पिक अप द फोन। बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट फ्रेज हमारा है यहाँ पे, तुम मेरे से बात क्यों नहीं करती। ठीक है, हो, या फिर तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती हो। क्लियर, एक ही बात है। इसके लिए देखिए इसमें क्या है, क्यों है, तो क्यों एक क्वेश्चन वर्ड होता है। तो जब भी आप क्वेश्चन वर्ड देखेंगे तो वो पहले बोलेंगे। तो पहले इस सेंटेंस को देख लेते हैं कि तुम मेरे से बात क्यों नहीं करती हो। इसके लिए बोलेंगे वाई डोंट यू टॉक टू मी। ठीक है, वाई डोंट यू टॉक टू मी। अगर सिर्फ वाई डोंट यू टॉक तक देखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा तुम बात क्यों नहीं करते हो। लेकिन अगर बात ये हो कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते हो, तो वाई डोंट यू टॉक टू मी। तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते हो, तो वाई डोंट यू टॉक टू हिम। अगर कोई लड़की है तो हो जाएगा वाई डोंट यू टॉक टू हर। अगर तुम उन लोगों से बात क्यों नहीं करते हो तो बोलेंगे वाई डोंट यू टॉक टू देम। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो आपने देखा टू के बाद वाला, ये सभी ऑब्जेक्ट हैं। क्लियर। तो ये क्लियर हो गया कि जब भी आपको अगर बोलना है कि तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते, उससे बात क्यों नहीं करते, तो आपको टू के बाद वो वाला ऑब्जेक्ट लगाना है। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत दिन हो गए देखा नहीं। अगर मान लीजिए आपने किसी से, आपकी मुलाकात हुई है बहुत दिनों बाद, ठीक है, तो आप उसे कह सकते हैं लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत दिनों से आपको देखा नहीं। या फिर फोन पे बात कर रहे हैं और अगर हमें ये कहना है कि हम आपको बहुत दिन से नहीं देखे हैं या बहुत दिनों से नहीं देखा है, तो हम बोलेंगे लॉन्ग टाइम नो सी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है हमारा तुम मेरी परवाह नहीं करते। ठीक है, तुम मेरी परवाह नहीं करते हो या करते, तो इसके लिए बोलेंगे यू डोंट केयर अबाउट मी। ये जो केयर अबाउट है पूरा एक आप याद रखिएगा, केयर अबाउट। ठीक है, अगर आपको ये कहना है कि तुम मेरी परवाह नहीं करते तो अबाउट के बाद मी लगा देंगे। अगर हमें कहना है कि तुम उसकी परवाह नहीं करते, यू डोंट केयर अबाउट दे हिम। ठीक है, सेम ऑब्जेक्ट यूज करना है। ओके, तो जब आप कहते हो कि तुम मेरी परवाह नहीं करते तो बोलते हैं यू डोंट केयर अबाउट मी। तुम उसकी परवाह नहीं करते हो तो यू डोंट केयर अबाउट हिम। तुम उन लोगों की परवाह नहीं करते हो तो यू डोंट केयर अबाउट देम। देम मतलब उनकी। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ किस काम से आए हो। फॉर एग्जाम्पल आप मेरे पास आए हो, हमने आपसे कहा कि आप यहाँ किस काम से आए हो, तो इसके लिए हम इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर। व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर, आपको व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर, यानी कि आप यहाँ किस काम से आए हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा आप देर से क्यों जवाब देते हो। सवाल हो रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है कि आप देर से क्यों जवाब देते हो। आप इस सेंटेंस को अगर आसान समझना चाहते हैं तो देखिए ये ते और हैं जो है वो प्रेजेंट के लिए होता है और ते इंडेफिनिट के लिए होता है। तो जैसे ही देते हैं, अगर आपने देखा है लास्ट में और ते उसके पहले है,
तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का हिस्सा हो जाता है जिसमें डू डज का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यू है तो इसलिए डू यूज करेंगे क्वेश्चन जब भी बोलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि आप देर से क्यों जवाब देते हैं, इसके लिए बोलेंगे वाई डू यू रिस्पॉन्ड लेट। वाई डू यू रिस्पॉन्ड यानी आप जवाब क्यों देते हैं देर से, तो लेट। वाई डू यू रिस्पॉन्ड लेट, आप देर से जवाब क्यों देते हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा मेरी बातों का बुरा मत मानो। मेरी बातों का बुरा मत मानो किसी को कहना है तो हम क्या कहेंगे, डोंट माइंड माई वर्ड्स। क्या बोलेंगे, डोंट माइंड माई वर्ड्स। जब आप देखना कि मत आपका सेंटेंस में है या फिर आपको मत से रिलेट करके सेंटेंस बोलना है कि मेरी वहां मत जाओ, यह मत खाओ, उसकी बात मत सुनो, तो ये जो मत जैसे ही दिमाग में आएगा तो आपके सेंटेंस में डोंट पहले आ जाएगा। क्या चीज, डोंट आपका। तो जब भी हमें कहना है कि मेरी बातों का बुरा मत मानो तो डोंट माइंड माई वर्ड्स। वर्ड्स का मतलब हो जाता है यहाँ पे बातें, डोंट माइंड माई वर्ड्स, मेरी बातों का बुरा मत माने। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। वो वहां कब से बैठे हैं। ठीक है, वो वहां कब से बैठे हैं यानी कि ये एक सवाल है, क्वेश्चन है, किया जा रहा है कि यार वो आदमी वहां कब से बैठा है, मतलब कितनी देर से बैठा है। तो ऐसे सवालों के लिए, ऐसे प्रश्न के लिए इंग्लिश में हाउ लॉन्ग का यूज करते हैं। जब भी कब से की बात होगी, ये कब से, तो आपको हाउ लॉन्ग यूज करना होगा। ठीक है, तो अब देखिए वो वहां कब से बैठे हैं, इसके लिए बोलेंगे हाउ लॉन्ग हैव दे बीन सीटिंग देयर। ठीक है, हेयर नहीं होगा, देयर। हाउ लॉन्ग हैव दे बीन सीटिंग देयर यानी कि वे लोग वहां कितने देर से बैठे हैं, कब से बैठे हैं, तो हम बोलेंगे हाउ लॉन्ग हैव दे बीन सीटिंग देयर। ये कौन से सेंटेंस का हिस्सा है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का हिस्सा है। प्रैक्टिस कीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। प्रैक्टिस पे ही इंग्लिश डिपेंड करती है। अगर आप ये वाक्य को प्रैक्टिस कर लेंगे तो जब भी आप ऐसे सवाल करेंगे तो ऑटोमेटिक आपके दिमाग में ये आएगा। और हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे हैव या हैज दोनों में से कोई एक आपको यूज करना होगा, वो भी ये देखकर कि यहाँ पर क्या है। अगर यहाँ पे ही शी इट रहता तो ये हैज में बदल जाता, यहाँ पे दे है वी होता यू होता तो भी ये हैव ही रहता। क्लियर हो गया। उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद बीन आपको देना ही पड़ेगा, और बीन के बाद जो भी वर्ब आप यहाँ पे वो कब से खा रहा है अगर हम बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब चेंज हो गया, खाना वर्ब आ गया, तो सीट यहाँ पे सिटिंग बना है, अगर वहाँ पे खाना होता वर्ब तो ईट से बन जाता ईटिंग। क्लियर हो गया। चलिए अब तो एक बार और देख लेते हैं, वो वहां कब से बैठे हैं, हाउ लॉन्ग हैव दे बीन सिटिंग देयर। क्लियर, ओके। अब अगर हमको कहना है कि तुम्हारी तबीयत अब कैसी है या आपकी तबीयत अब कैसी है, अगर किसी से हालचाल पूछना है उसकी तबीयत को लेकर, तो हम बोलेंगे हाउ इज योर हेल्थ नाउ यानी आपका स्वास्थ्य कैसा है। ये कब पूछेंगे, जब हमें पता होगा कि कोई आदमी बीमार है, तभी तो पूछेंगे कि अब आपकी तबीयत कैसी है, इसका मतलब उसकी तबीयत खराब थी। ठीक है, तो इस वाक्य को पूछने के लिए हम किससे पूछेंगे, जिसकी तबीयत पहले खराब थी। अब दोबारा में हम जाके पूछ रहे हैं तो हम बोलेंगे हाउ इज योर हेल्थ नाउ, आपकी तबीयत अब कैसी है। नेक्स्ट देखिए, तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता सकते हो, ये वाला, तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता सकते हो। देखिए एक जगह पे चाहिए, एक जगह पे सकते हो। चाहिए के लिए भी हम समझेंगे और सकते के लिए भी समझेंगे, दोनों के लिए एक एक वर्ब हमको पुट करना होगा। तो सबसे पहले हम बोलेंगे तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता सकते हो। तो यहाँ पर जब भी ऐसे सेंटेंस हो, कंडीशनल हो गया कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताना। ठीक है, अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो मुझे बताना, अगर तुम पाना चाहते हो, अगर तुम कुछ भी, ठीक है, अगर तुम्हें 5 रुपए चाहिए तो मुझे बताना या मुझे बता सकते हो। तो यहाँ पे ऐसे वाक्य के लिए हम इफ को पहले रखेंगे और वांट यहाँ पे कंपलसरी हो जाएगा। हम बोलेंगे इफ यू वांट एनीथिंग, अगर तुम कुछ चाहते हो, अगर तुम्हें कुछ चाहिए, कोई चीज चाहिए, तो इसके लिए बोलेंगे इफ यू वांट एनीथिंग यू कैन टेल मी, तुम मुझे बोल सकते हो। दो अलग अलग सेंटेंस यहाँ पे मिले हैं। यहाँ पे कैन का यूज किए, क्यों, क्योंकि तुम मुझे बता सकते हो, सकना के लिए यहाँ पे कैन यूज हुआ है। तो इफ यू वांट एनीथिंग, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो यू कैन टेल मी यानी किसे बता सकते हो, मुझे। यू कैन टेल मी, मुझे बता सकते हो, यू कैन टेल मी। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम अपने भाई को बता सकते हो। इफ यू वांट एनीथिंग यू कैन टेल योर ब्रदर, योर ब्रदर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता है। अब यहाँ पर जब भी गुस्सा आता है तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, किस पर, तो मुझे उस पर। तो भाई मैं गुस्सा करता हूँ उस पर, तो आई गेट वेरी एंग्री, आई गेट वेरी एंग्री विथ हिम। तो यहाँ पे
उससे उस पर के लिए विथ हिम का यूज हुआ है, ठीक है। और मुझे गुस्सा आता है, मुझे बहुत गुस्सा आता है, उसके लिए हम बोलेंगे आई गेट वेरी एंग्री विथ हिम, मतलब मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता है। नेक्स्ट है हमेशा गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। अब देखो ये जो सेंटेंस है इसको थोड़ा समझिएगा। हमेशा गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है, कोई आदमी का एक सुझाव भी हो सकता है कि देखो ये चीज ज्यादा करना अच्छी बात नहीं है। तो इसके लिए हम दो तरीके से वाक्य बोलेंगे, एक तो इट कंपलसरी हो जाएगा ऐसे वाक्य के लिए, और एक जो जिरंड का हिस्सा यूज करेंगे। तो अभी हम इट वाला देखते हैं। हमेशा गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। इट इज नॉट ऑलवेज अ गुड थिंग, इट इज नॉट ऑलवेज अ गुड थिंग, यह हमेशा अच्छा नहीं होता कि टू गेट एंग्री, क्या अच्छा नहीं होता, टू गेट एंग्री यानी गुस्सा होना। तो अब सेंटेंस है हमेशा गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। इट इज नॉट ऑलवेज अ गुड थिंग टू गेट एंग्री, इट इज नॉट ऑलवेज अ गुड थिंग टू गेट एंग्री, हमेशा गुस्सा करना अच्छी बात नहीं है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इसको दबाने से क्या होता है। इसको दबाने से क्या होता है, देखो होना, होना जो वर्ड होता है ना होना, उसके लिए हैपन्स यूज होता है, हैपन या हैपन्स आप बोलेंगे अकॉर्डिंग टू सेंटेंस कि आपका सब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ पर जो भी हो, सॉरी, हाँ, तो होता का सेंस होगा तो हैपन यूज करेंगे। अब देखो इसको दबाने से क्या होता है, सवाल किया जा रहा है व्हाट हैपेंस, क्या होता है, बाय प्रेसिंग इट, यानी इसको दबाने से। तो जब भी इसको दबाने से हम बोलेंगे तो बाय प्रेसिंग इट, ठीक है। इसको दबाने से क्या होता है, व्हाट हैपेंस बाय प्रेसिंग इट। इसको खाने से क्या होता है, व्हाट हैपेंस बाय ईटिंग इट। इसको बोलने से क्या होता है, व्हाट हैपेंस बाय स्पीकिंग इट। क्लियर हो गया। बाय के मतलब कि ये किसके लिए है, ये वाले सेंटेंस, इसको दबाने, इसको बोलने, इसको चलने, इसको ऐसे करने वैसे करने। तो बाय और वर्ब में आईएनजी लगाएंगे फिर इट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो व्हाट हैपेंस बाय प्रेसिंग इट, इसे दबाने से क्या होता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्या तुम्हें किताबें पढ़ना पसंद है। तो जब भी आप ये वाक्य देखो कि क्या तुम्हें कोई काम करना पसंद है, तो कोई भी काम करना पसंद से रिलेट होगा तो लाइक कंपलसरी आएगा, और लाइक के बाद जो वर्ब आएगा उसमें आईएनजी लगना ही लगना है। तो अगर आप किसी से कहते हैं कि क्या तुम्हें किताबें पढ़ना पसंद है, तो हम सवाल कर, क्वेश्चन है ये, तो हम बोलेंगे डू यू लाइक रीडिंग बुक्स, क्या तुम्हें किताबें पढ़ना पसंद है। अगर हमें ये कहना है कि क्या तुम्हें गाना सुनना पसंद है, तो हम क्या बोलेंगे, डू यू लाइक लिसनिंग सिंगिंग, ठीक है। अगर हम बोलें क्या तुम्हें खेलना पसंद है, डू यू लाइक प्लेइंग, क्या तुम्हें क्रिकेट खेलना पसंद है, तो हम क्या बोलेंगे, डू यू लाइक प्लेइंग क्रिकेट। क्लियर हो गया, यानी कि ऐसे वाक्य में लाइक के बाद वर्ब में आईएनजी आता है। अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ये एक प्रोवर्ब है कि जैसी करनी वैसी भरनी, यानी आप अगर किसी के साथ कुछ गलत करते हो और आपके साथ भी गलत हो जाता है, तो वैसे वाक्य में हम बोलते हैं कि जैसा करोगे वैसा पाओगे, तो जैसी करनी वैसी भरनी। इसको बोलने के लिए हम बोलेंगे एज यू सो यू रीप। ओके, ये देखिए ये गलत है, ये शैल नहीं होगा, यहाँ पे होगा एज यू सो यू रीप, ठीक है। जैसी करनी वैसी भरनी। अब आइए नेक्स्ट है हमारा, दरवाजे पर कोई आया है। जाके चेक करो, दरवाजे पर कोई आया है, तो कोई के लिए हम समवन का यूज करते हैं। और ये जो सेंटेंस ऐसे देख लेना आप किसी सेंटेंस में कि आया है, गया है, खाया है, पिया है, बोला है, तो समझ जाना ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, और इसमें हैज या हैव कंपलसरी लगेगा, ये समझ जाना। और साथ ही साथ ये भी समझ जाना कि जो आपका सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से हैज या हैव लगेगा, और इसमें जो वर्ब लगेगा वो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा हैज हैव के बाद, ठीक है। तो अब जैसे बोलना है कि दरवाजे पर कोई आया है, सब्जेक्ट का पता कोई से पता चलता है कि someone has come to the door, ठीक है। दरवाजे पर कोई आया है तो someone has come to the door। अगर यहीं पे हम बोलेंगे कि काजल और प्रिया जो है वो दरवाजे पर आई है, तो दो नेम हो गए तो वो प्लूरल हो गए, तो हम बोलेंगे काजल एंड प्रिया। प्रिया यहाँ पे हैव हो जाएगा, हैव कम टू द डोर। अगर इसी सेंटेंस में हमको इस वर्ब को चेंज करके हम आपको सिखाना चाहें, तो हम बोलेंगे तुम खाए हो, तुमने खाया है। देखो यहाँ पे आया है, सेंटेंस बदला, तुमने खाया है, तो इसके लिए हम बोलेंगे यू हैव, और हैव के बाद वर्ब में खाना की बात हुई है तो इट का थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यू हैव ईटन, तुमने खाया है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आज तो बहुत ठंड है,
इंट्रोडक्टरी वर्ड इट का यूज करेंगे इसके लिए। आज बहुत ठंड है, आज सोमवार है, डेट बताने के लिए आज मेरा बर्थडे है, तो यहाँ पे हम इंट्रोडक्टरी वर्ड इट का यूज करके ऐसे वाक्य को कंप्लीट करते हैं। तो जैसे आज तो बहुत ठंड है, इसके लिए बोलेंगे इट इज वेरी कोल्ड टुडे। इट इज वेरी कोल्ड टुडे, आज बहुत ठंड है। देखो उसके बाद ये जो सेंटेंसेस हैं, ये सभी सेंटेंसेस आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड, मैंने इसे पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है, तो इसकी जरूरत अब नहीं है। अब आगे देखते हैं कुछ रिमेन को। तो यहाँ पर देखिए, अब हमारे सामने है न्यू फ्रेज, जो कि कभी तो मेरी सुन लिया करो। अब ये वाक्य अक्सर हम किसको बोलते हैं कि ऐसा आदमी, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक हस्बैंड अपने वाइफ से बोलता है यार कभी तो मेरी सुन लो। जब एक जिद्दी आदमी जो आपकी कभी नहीं सुनता है और फिर कोई दिन आप कहते हो यार कभी तो मेरी बात सुनो, तो इसके लिए हम बोलेंगे डू एवर लिसन टू मी। डू एवर लिसन टू मी, कभी तो के लिए यहाँ पे डू एवर का यूज हुआ है और मेरी बात सुनने के लिए लिसन टू मी का यूज हुआ है। तो हम बोलेंगे कभी तो मेरी सुन लिया करो या मेरी बात सुन लिया करो, इसके लिए बोलेंगे डू एवर लिसन टू मी। डू एवर लिसन टू मी। प्रोनाउंसिएशन पे भी ध्यान रखना है तो इंग्लिश और परफेक्ट होगी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, आज कौन सा दिन है। ठीक है, सवाल कर रहे हैं कि आज कौन सा दिन है, तो कौन सा दिन के लिए कौन सा के लिए हम व्हाट का ही यूज करेंगे, क्या या कौन सा। एक कौन सा अलग होता है, आज क्या दिन है, कौन सा दिन है, तो हम बोलेंगे व्हाट इज डे टुडे। व्हाट इज डे टुडे, आज कौन सा दिन है। अब आइए यहाँ पे देखिए, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। हो रहे हो, देखिए इस सेंटेंस को थोड़ा सा समझिएगा। जैसे ही रहे और ये हो आ गया है तो प्रेजेंट हो गया। रहे के साथ हो भी आ सकता है, था भी आ सकता है, गा भी आ सकता है। ठीक, तो हम यहाँ पे आपको ये समझाना चाह रहे हैं कि अगर रहे और हो एक साथ आ गया है तो समझ जाइएगा कि रहे जो है ये कंटिन्यूअस को दर्शाता है और ये हो जो है प्रेजेंट को। तो ये सेंटेंस आपका प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहलाएगा, जिसके अंदर इज एम आर का यूज होता है प्रेजेंट में बनाने के लिए, और वर्ब में हम आईएनजी लगाते हैं, यानी कि वर्ब का चौथा नंबर हम यूज करते हैं। वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऐसे वाक्य में यूज करते हैं जहाँ पे रहे रहो रही का वाक्य हमें बोलना हो। तो अब आइए सेंटेंस समझते हैं। तुम क्यों परेशान हो रहे हो, वाई आर यू गेटिंग अपसेट। ओके, वाई आर यू गेटिंग मतलब तुम क्यों हो रहे हो अपसेट यानी परेशान। तो वाई आर यू गेटिंग अपसेट का मतलब तुम क्यों परेशान हो रहे हो। जाहिर सी बात है, ठीक है, तो जैसे कि जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है के लिए हम बोलेंगे इट इज ऑब्वियस। ये बी ना पढ़ के हम सीधे ऑब्वियस बोलेंगे, यानी यहाँ से ओ पढ़ेंगे और वी आई ओ यू एस को पढ़ेंगे ऑब्वियस। इट इज ऑब्वियस, ठीक है, ऑब्वियसली। तो इट इज ऑब्वियस का मतलब हो जाएगा जाहिर सी बात है। क्लियर। उसका देखिए, मुझे पहले आराम कर लेने दो। मुझे पहले आराम कर लेने दो, ये जब भी कोई काम कर लेने दो रहेगा तो वहां पे लेट का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप किसी से क्या कह रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं। ठीक है, तो आपको कहना है कि मुझे ये काम करने दो, मुझे बोलने दो, चलने दो, हंसने दो, तो वहां पे लेट कंपलसरी पहले आपको बोलना होगा, और लेट के बाद आप मुझे बोल रहे हैं या उसे बोल रहे हैं, जिसके बारे में बोल रहे हैं उसका ऑब्जेक्ट यूज करना होगा। जैसे यहाँ पे मैं मुझे के तौर पे मैंने बोला है कि मुझे पहले आराम करने दो, तो मुझे का ऑब्जेक्ट जो होता है वो मी होता है, तो लेट के साथ मी होगा। अगर हम यहाँ पे कहते हैं कि उसे, कोई लड़का के बारे में कि उसे आराम करने दो, तो एक लड़का का जो ऑब्जेक्ट बनता है वो होता है हिम, यानी कि मेल का ऑब्जेक्ट हिम होता है और फीमेल का ऑब्जेक्ट हर होता है। तो आप समझ जाएंगे कि अगर हम किसी लड़का के बारे में कहते हैं कि उसे आराम करने दो, तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, लेट हिम, ना कि मी। लेट हिम टेक रेस्ट फर्स्ट। लेकिन यहाँ पे मुझे की बात हम बोल रहे हैं तो हम बोलेंगे मुझे पहले आराम कर लेने दो, लेट मी टेक रेस्ट फर्स्ट। लेट मी टेक रेस्ट फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ हम एक्सप्लेन आपको कर देते हैं एक एक वाक्य को। आपको ये चीजें कैसे जो है फिट होगी माइंड में, कि आपको ये प्रैक्टिस करना होगा। वीडियो को देखना इसलिए है कि समझना है कि इसमें कैसे हम यूज करते हैं, और प्रैक्टिस इसलिए करना है ताकि आप उस सेंटेंस को भी बोलो और साथ ही साथ उससे रिलेटेड आप ढेर सारे सेंटेंस भी दिमाग में बनाना शुरू कर दो। क्लियर। आइए नेक्स्ट देखते हैं, मुझे ऐसा नहीं लगता। इसके लिए बोलते हैं आई डोंट थिंक सो। आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता। तो इसके लिए क्या बोलेंगे, आई डोंट थिंक सो, यानी लगना के सेंस में जब भी हम बोलते हैं मुझे ऐसा नहीं लगता है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे आई डोंट थिंक सो। अगर तुम्हें ऐसा नहीं लगता, यू डोंट थिंक सो, तुम ऐसा नहीं सोचते हो, तुम्हें ऐसा नहीं लगता है, उसे ऐसा नहीं लगता है, कोई मेल है, बॉय है या
कोई गर्ल है, अगर हम दोनों में से किसी के एक के बारे में बात करें, मेल के बारे में बात करेंगे तो भी हम बोलेंगे ही डजंट थिंक सो, ठीक है, ही डजंट थिंक सो, शी डजंट थिंक सो, यानी कि उसे ऐसा नहीं लगता। क्लियर हो गया। आइए नेक्स्ट देखते हैं, क्या आप मेरा साथ देंगे, क्या आप मेरा साथ देंगे। इसके लिए हम बोलेंगे, ये क्वेश्चन हो गया कि क्या आप मेरा साथ देंगे, ठीक है, तो हम बोलेंगे विल यू accompany मी, accompany मी, विल यू accompany मी। अब यहाँ पे accompany का मतलब हो गया साथ देना। क्लियर, तो क्या आप मेरा साथ देंगे। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं, मुझे भी दिल्ली जाना है, मुझे भी दिल्ली जाना है, तो यहाँ पे बोलेंगे आई वॉन्ट टू गो दिल्ली, या आई ऑल्सो वॉन्ट टू गो दिल्ली। ऑल्सो का मतलब भी होता है, अगर इसकी करेक्ट सेंटेंस पूरा देखेंगे, क्योंकि इसमें भी आया है, तो हम आई वॉन्ट टू गो दिल्ली भी बोल सकते हैं, बट अगर हम और करेक्शन देना चाहते हैं तो हम बोले आई ऑल्सो वॉन्ट टू गो दिल्ली। क्लियर हो गया। चलिए, जब जाना चाहते हैं इसलिए आपने कहा जाना है। मुझे बहुत भूख लगी है, अब मुझे बहुत भूख लगी है इसका मतलब मैं बहुत भूखा हूँ, तो हम बोलेंगे आई एम वेरी हंग्री, आई एम वेरी हंग्री, ठीक है। उसके बाद देखिए, तुम्हारा क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन। अगर इस सेंटेंस को हम बदलें कि उन लोगों का क्या मतलब है, तो हम क्या बोलेंगे व्हाट डू, और ये चेंज कर देंगे व्हाट डू दे मीन। लेकिन यहीं पे अगर हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ही या शी, इस दोनों पे थोड़ा फोकस रखिएगा। अगर ये दोनों सेंटेंस आ जाए और ये वाक्य हमें बोलना हो कि उसका क्या मतलब है, उसका, जैसे इसके बारे में बात करें, ही के बारे में, किसी लड़का के बारे में, कि उसका क्या मतलब है, तो हम बोलेंगे व्हाट डज ही मीन। क्लियर हो गया। यानी कि डू भी यूज करना है, डज भी यूज करना है। ये देखना है कि हम सब्जेक्ट क्या है, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल वाला है तब तो डू लगा के आपको ये सेंटेंस बनाना होगा, अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो डज लगा के आपको ये सेंटेंस बनाना होगा। तो अगर यहाँ पे ही शी है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो डज लगता है। अगर हम बोलेंगे व्हाट डज शी मीन, तो किसी लड़की के बारे में कि उसका क्या मतलब है। क्लियर, प्रैक्टिस कीजिएगा, आपके काम आएगा। अब देखिए, मैं आसपास ही था, आई वॉज अराउंड। ये अराउंड का मतलब होता है यहाँ पे आसपास के सेंस में, कि मैं तो आसपास ही था, आई वॉज अराउंड, मैं तुम्हारे आसपास था, आई वॉज अराउंड यू। क्लियर, आई वॉज अराउंड यू, मैं तुम्हारे आसपास था तो आई वॉज अराउंड यू हम बोल देंगे लास्ट में। चलिए नेक्स्ट है, कीमतें बढ़ रही है। किसी भी चीज की जो प्राइस होती है जब वो बढ़ती है तो वहां पे ये क्या है, बढ़ रही है। जैसे ही रही है आया तो समझ जाएंगे कि वो में आईएनजी लगने वाला है। तो यहाँ पे क्या है, कीमतें, कीमत नहीं, कीमतें बढ़ रही है, तो कीमतें के लिए प्राइस नहीं बल्कि प्राइसेस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में हो गया। तो प्राइसेस आर राइजिंग अप, राइजिंग अप यानी बढ़ रही है, तो प्राइसेस आर राइजिंग अप यानी कीमतें बढ़ रही है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि मुझे हैरत है, यानी कि मैं आश्चर्यचकित हो गया, मुझे हैरत हुई, तो आई एम सरप्राइज्ड, आई एम सरप्राइज्ड, आई एम सरप्राइज्ड। चलिए नेक्स्ट ये वाला हो चुका है, तो आगे देखते हैं। आगे से ध्यान रखना, आगे वाले सेंटेंस में पहला है कि आगे से ध्यान रखना, तो आइए इस आगे से ध्यान के लिए हम क्या बोलेंगे। देखो ध्यान रखना केयरफुल होता है, और यहाँ वाक्य में आ गया है आगे से यानी अगली बार से, ये भी समझ सकते हैं इसको। तो अगर हमें बोलना है कि आगे से ध्यान रखना, तो बी केयरफुल, इसका मतलब होता है ध्यान रखना। आप किसी को बोलते हैं ना टेक केयर योरसेल्फ, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम बोले आगे से ध्यान रखना, तो इसके लिए बोलेंगे बी केयरफुल, बी केयरफुल। आगे से के लिए हम अगली बार के लिए हम नेक्स्ट टाइम का यूज करते हैं। तो अगर किसी को बोलना है कि आगे से ध्यान रखना, हम बोलेंगे बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, यानी आगे से ध्यान रखना। ये हो चुका है, ठीक है। कि यहाँ किस काम से आए हो, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर, फिर से देख लिए आप, चलिए अच्छी बात है। अब देखिए, मैं थोड़ा काम में व्यस्त था, मैं थोड़ा काम में व्यस्त था, व्यस्त का मतलब बिजी। अब ये जो थोड़ा आता है ना जब भी ऐसे वाक्य में, तो वो बिट से उसको हम कंप्लीट करते हैं, यानी कि बिट का यूज करते हैं। मैं थोड़ा काम में व्यस्त था, आई वॉज अ बिट बिजी, अ बिट यूज करेंगे, अ बिट का मतलब हो जाएगा थोड़ा, आई वॉज अ बिट बिजी, मैं थोड़ा काम में व्यस्त था। आपका घर कहाँ पर है, वेयर इज योर हाउस, सिंपल है, आपका घर कहाँ पे है, वेयर इज योर हाउस। और उसके बाद ये सभी सेंटेंसेस हमने आपको सिखा दिया है, तो मैं इसे इरेज कर दे रहा हूँ। अब आइए इतना पे ही रुकते हैं। तो आपका घर कहाँ है, मैं थोड़ा काम में व्यस्त था, ये क्लियर हो गया है। तो अगर आपने इतना चीज़ सीख लिया है तो आज का ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए फ्रेज, डेली यूज होने वाले फ्रेज के साथ।
तो आपसे मेरा ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं और फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो मेरे चैनल का नाम है इंग्लिश विद डियर अम्बरसर 101, ठीक है। तो इस चैनल को आप प्लीज़, नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन ऐसा ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सब्सक्राइब, वो दिख रहा होगा, उसको क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ उसके नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपको और बेहतर से बेहतर एजुकेशन जो है दे सकें, इंग्लिश सिखा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर